Finally, one of the most anticipated bikes for this year is here in India. Yesterday उसका एक लॉन्च हो चुका है, प्राइस रिवील हो चुका है एंड हम बात कर रहे हैं BMW की नई ट्विन सिलेंडर F450 GS के बारे में. एक बार देख लेते हैं बाइक में क्या क्या है एंड लेट अस अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ गुड फिट फॉर यू और नॉट. आई एम योर होस्ट निखिल सूद. दिस चैनल इज मोटरसाइकिल ट्रेल्स. लेट्स राइड, लर्न एंड इवॉल्व. तो हम बात कर लेते हैं नई BMW की F450 GS की. कल ही इसका प्राइस रिवील हुआ है और आज इसका मीडिया राइड चल रहा है. तो इस बाइक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या ये बाइक आपके लिए है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे. मैं ट्राई करूँगा इसको शॉर्ट रखने का और एक एक्चुअल राइड रिव्यू करूँगा जब ये बाइक मेरे हाथ में आ जाए चलाने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश की. डिज़ाइन के मामले में यार मेरी तरफ से तो फुल मार्क्स हैं इसको. द बाइक लुक्स रियली गुड. आई एम येट टू सी इट इन पर्सन, बट मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, इंटरनेशनल रिव्यूज़, मैंने इसकी पिक्चर्स देखे हैं. टू बी ऑनेस्ट, बाइक बहुत ही बढ़िया दिखती है. इट लुक्स गुड एंड आई थिंक this is one bike where you would want to be on the bike and get yourself clicked. It really demands attention and I think it really stars and it scores really well in the terms of design. Fit and finish जो है, जितने international reviews हैं उसके हिसाब से this bike has got really good fit and finish which is as compared to the higher spec bikes like the 1300 GS and all. तो उस डिपार्टमेंट में तो आई एम श्योर BMW ने कोई कमी नहीं छोड़ी एंड दिस इज़ अ प्रीमियम मोटरसाइकिल. तो आपके जितनी पेंट क्वालिटी है, जो पैनल गैप्स हैं, जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, दैट डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी प्रीमियम एंड दैट इज़ वाई इट ऑब्वियसली डिमांड्स अ प्रीमियम प्राइस टैग एज वेल. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें सेम वो दिया गया है जो बड़ी BMW बाइक्स में आता है. 1300 में आता है, 800 में आता है, 850 में आता है, 900 में आता है. सिमिलर वही दे दिया गया है विच आई थिंक एड्स टू द ओवरऑल फील ऑफ दैट मोटरसाइकिल. एंड साथ ही साथ स्विच गियर भी देखोगे आप, इट इज़ the same which is there in the bigger models. तो वहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं हुई है which I think is really good. इसका एक मैं साइड बोलूँगा, अगर ये सब मेड इन इंडिया, बिकॉज आई थिंक what I have known, what I have understood is this bike is made in India. तो अगर सारी चीज़ें मेड इन इंडिया है तो बाकी बड़ी बाइक्स में भी वही मेड इन इंडिया कंसोल और स्विच गियर वगैरह लग सकता है which will and I think should bring the price down of those models as well. थोड़ा बहुत भी हो but it is good. So overall instrument cluster and your switch gear, everything is premium, same as the bigger BMW motorcycles. इंजन की अगर हम बात कर लें तो इसमें एक 420cc का पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि न्यूली डेवलप्ड है एंड इट इज़ बीइंग मेड इन इंडिया बाय TVS. इंजन का एडवांटेज क्या है इसमें कि एक तो 48 bhp पावर दे रहा है विच इज़ pretty good I would say for Indian highways. टॉर्क भी जो है 43 Nm वो 6750 RPM पे आ रहा है which is pretty good. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई रेव रेंज में आ रहा है. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड टूरिंग मोटरसाइकिल. तो आपका टॉर्की भी रहेगी आपकी बाइक, पावर भी आपका, तो स्पीड भी पकड़ेगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट कंफर्ट लुकिंग एट द मोटरसाइकिल. जो इसका फ्यूल इकॉनमी है वो अराउंड 25 kmpl दिया गया एज पर स्पेक्स. आई एम एक्सपेक्टिंग इफ़ यू पुश इट टू हार्ड 22-23 मिल जाएगा. इफ़ यू गो ईजी देन आई थिंक 24-25 तक भी जा सकता है विच इज़ प्रीटी गुड फॉर द टूरिंग दैट यू वुड बी डूइंग ऑन दिस मोटरसाइकिल. 6 स्पीड इसमें गियर बॉक्स है. क्लच इसमें एंटी हॉपिंग है, बेसिकली जो एक स्लिपर क्लच है विच आई थिंक इज़ अ बिग बेनिफिट व्हेन यू आर राइडिंग. और साथ ही साथ इसमें राइडिंग मोड्स भी दे दिए गए हैं. आई थिंक एक स्ट्रीट है, एक ऑफ रोड, एक एंड्यूरो प्रो, ऐसे कुछ मोड्स दे दिए गए हैं विच आई थिंक विल बी फॉर द मैपिंग, डिफरेंट मैपिंग दैट यू कैन यूज़ व्हेन यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल which I think is a good useful feature. In the top spec variant, trophy variant, the suspension is also adjustable. Although 43 mm upside down forks है, एडजस्टेबल है, बट द ट्रैवल इज़ नॉट मच. सो टेक्निकली मैं आपको बोलूँ तो दिस इज़ नॉट एन आउट एंड आउट ऑफ रोड बाइक. यू कैन से इट्स अ गुड एडवेंचर बाइक, इट्स अ गुड टूरिंग बाइक. बट अभी मैंने रिसेंटली जैसे KTM भी चलाई थी 390X, तो आई थिंक द ओनली लिमिटिंग फैक्टर इज़ योर स्किल्स. दीज बाइक्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप इसको काफ़ी पुश कर सकते हो. ऑब्वियसली इफ़ यू आर टेकिंग जंप्स एंड स्टफ तो ऑब्वियसली ये सस्पेंशन ट्रैवल कम होगा. फॉर एडवेंचर राइडिंग आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. I would have expected more suspension travel. 180 is really not great. थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेटर रहता है, बट ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज आस्क फॉर मोर बिकॉज मुझे लगता है एडवेंचर बाइक्स जो है ना 200 mm से 220 mm तो उसका होना ही चाहिए. बट आई थिंक दैट दिस इज़ अ बिगिनर्स मोटरसाइकिल जो कि यूरोप में और बाहर की कंट्रीज में भी इसको एज अ बिगिनर A2 लाइसेंस मोटरसाइकिल बनाया गया है. तो आई थिंक उसकी वजह से इसको एकदम हार्डकोर स्पेक आउट नहीं किया गया है. क्लच जो है इसका जैसे मैंने बोला एंटी हॉपिंग है, स्लिपर क्लच लगा हुआ है उसमें. साथ ही साथ जो ट्रॉफी वेरिएंट है उसमें एक इजी राइड क्लच दिया गया है विच आई थिंक इज़ रियली नाइस. मतलब
बहुत जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगा, और इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए बोलूँगा, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी। तो बिगिनर्स जो होते हैं वो कई बार उनको क्लच स्लिप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है टिल द टाइम दे आर बिल्डिंग द स्किल्स, और उनको लगता है बार बार बाइक स्टॉल हो जाती है। स्टॉलिंग इज़ अ मेजर इशू, जहाँ पे काफ़ी लोग गिर जाते हैं, स्पेशली यू टर्न्स वगैरह में। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को गिरते हुए। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि easy ride clutch is going to be a very big advantage in a motorcycle. And even when you're touring, आप सिटी में हो, बाहर जा रहे हो, टूरिंग करो, तो यार जितना एफर्ट आप कम कर रहे हो ना अपना चलाने का, दैट विल हेल्प यू इन फोकसिंग मोर। सो जितना एफर्ट रिड्यूस हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका क्विक शिफ्टर है जो इस बाइक में भी है, क्विक शिफ्टर दिया गया है तो आपको क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो इजी राइड क्लच है उसके से आपको बार बार क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन ईजिली चेंज द गियर्स and that will help you in many situations. Since it's not an outright off-road focused machine, तो काफ़ी रिव्यूज़ में मैंने देखा है कि जब आप स्लोप पे खड़े होते हो तो इजी राइड क्लच जो होता है वो बाइक को पीछे रोल करने लग जाता है। मैं अभी तक ये टेस्ट नहीं किया, बट दिस वॉट आई हैव सीन, रिव्यूज़ ऑल्सो रिपोर्ट दिस। बट आई थिंक आप स्टिल भी क्लच यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लच नहीं यूज़ कर सकते। तो यू कैन मैनेज इट, यू कैन होल्ड द बाइक विद द क्लच, जो उसका फ्रिक्शन पॉइंट होता है वो फील करके। बट दैट इज़ फॉर एडवांस यूजर्स। जो बेसिक यूजर्स है, आई थिंक दे कैन रियली एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल। इसमें लीवर्स भी एडजस्टेबल है, जो मुझे पिक्चर्स में दिख रहा है उसमें ब्रेक लीवर एडजस्टेबल है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड, क्योंकि जितनी एडजस्टेबिलिटी यूज़र को मिले उतना वो उससे बेनिफिट कर सकता है। इसमें एक ऑप्शनल एंड्यूरो फुट पैक भी मुझे दिख रहे हैं, एंड ऑप्शनल ट्यूबलेस अलॉयज़ भी हैं, विच आई थिंक आर इम्पोर्टेड। 60,000 के आसपास कुछ कॉस्ट बताया गया है। सो ये सारी चीज़ें आप ऐड करके अपनी बाइक को स्पेकअप कर सकते हो। ऑल द कॉस्ट इज़ गोइंग टू गो रियली हाई, आई थिंक अराउंड 6 lakhs एक शोरूम तक चली जाएगी वो ट्रॉफी वेरिएंट विद ऑल दीज टिडबिट्स। बट आप ये सब चीज़ ऐड कर सकते हो, दैट इज़ द ऑप्शन विच हैज़ बीन गिवन टू यू, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट मूव। आप देखोगे हर जगह इसका एक प्राइमरी 178 kg करके दिखाया गया है, जो मुझे लगता है दैट इज़ गुड फॉर यूरोप, क्योंकि वहाँ पे जो एडवेंचर बाइक्स हैं दे आर प्रीटी हैवी। सो इफ़ यू गो फॉर द टाइगर 900, आई थिंक दैट इज़ अराउंड 210 kgs कर्ब वेट। फिर 10 इज़ ऑल्सो 207। और अगर आप और बड़ी बड़ी GS पे जाते हो, 900 वो आई थिंक 218 है, F900। देन यू गो फॉर 1300, दैट इज़ आई थिंक अराउंड 225 और 230। तो इसको वेट कम है, ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया गया। आप BMW की साइड पे देखो, सबसे पहले पावर और टॉर्क से पहले उन्होंने वेट मेंशन किया है। आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज when we see the KTM Adventure 390 R और S, they are equally heavy। तो यूरोप वगैरह के लिए ठीक है, बिगिनर्स के लिए ठीक है, बट आई थिंक वेट इज़ गुड, 178 इज़ गुड, एंड दे हैव डन इट टू द स्पेसिफिक रेशियो विच इज़ एज पर द A2 लाइसेंस, जो पावर टू वेट रेशियो होता है उसके हिसाब से। दैट इज़ वाई आई थिंक दे हैव केप्ट इट टू द लिमिट कि भाई 48 bhp एंड 178 kgs वेट, which I think is again a great move। लाइट वेट मोटरसाइकिल है, इट ऑलवेज हेल्प्स, चाहे आप सिटी में चला रहे हो, चाहे आप हाईवेज पे चला रहे हो, चाहे आप यू टर्न्स मार रहे हो, या फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, लाइट वेट विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड इट इज़ नॉट टू लाइट कि भाई आप जब हाईवेज पे जाओगे तो विंड से आपकी बाइक इधर उधर मूव कर जाएगी, या फिर अंडुलेशंस होंगे तो बाइक पूरी अनसेटल हो जाएगी, विच आई थिंक इज़ गुड। तो वेट इज़ गोइंग टू बी गुड, मैनेजेबल, एंड आई थिंक दैट इज़ अ रियली गुड मूव बाय BMW। अब बात कर लेते हैं ये बाइक एक्चुअली किसके लिए बनी है। तो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन लगे आपको मेरा, बट देखो ये एक आउट एंड आउट एडवेंचर या ऑफ रोड मशीन तो नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन पुश इट जितना आप चाहो, तो आपके ऊपर है, बट मुझे लगता है बेस्ड ऑन द सस्पेंशन ट्रैवल एंड द ग्राउंड क्लियरेंस ये एकदम आउट एंड आउट ऑफ रोड मशीन है। इट्स अ गुड एडवेंचर, इट विल बी अ गुड एडवेंचर मोटरसाइकिल। मतलब आप इसको कहीं भी लेके जाओ, आप जितनी भी रोड ट्रिप्स करना चाहते हो आप उस पर करो, इट विल बी अ गुड मोटरसाइकिल टू राइड। लेकिन मुझे लगता है कि एडवेंचर मोटरसाइकिल में आजकल एक क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो दे देना चाहिए। एज आई सेड, जितनी चीज़ें आप दे सकते हो राइडर को, वो उसको हेल्प करता है। अभी ज़रूरी नहीं है आपको यूज़ करना, ऐसा नहीं है कि क्रूज कंट्रोल है तो यूज़ करना ही है, बट इट्स अ गुड फीचर दैट यू कैन ऐड टू योर मोटरसाइकिल, जो आई थिंक दे शुड हैव केप्ट इट। इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते थे। ये मेजॉरिटी टारगेट किया गया पीपल हु आर लुकिंग टू बाय अ प्रीमियम मोटरसाइकिल, जिनको एक भीड़ में नहीं जाना कि हमें हिमालयन नहीं चाहिए, हमें KTM नहीं चाहिए, हमें TVS RTX नहीं चाहिए। दे वांट टू बाय अ प्रीमियम मोटरसाइकिल, दे वांट टू ओन अ BMW, विच आई थिंक इज़ अ बिग ब्रांड फॉर स्पेशली फॉर पीपल इन इंडिया। तो उनके लिए बनाया गया है। अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जो आप सिटी में भी चला पाओ, आप हाईवेज पे भी चला पाओ, और मतलब मल्टी यूज़ वाली जो होती है,
तो वो आई थिंक दे विल रियली एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल। ये किसके लिए नहीं है, अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग या फिर एकदम बहुत रगड़ के चलाने वाले हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्पेक्स भी उसकी तरफ पॉइंट नहीं करे दैट दिस अ हार्डकोर एडवेंचर बाइक। दूसरी चीज़ ये है कि बाइक्स जो होती हैं जब आप हार्डकोर स्टफ करते हो तो गिरती पड़ती रहती है, डैमेजेस बहुत होते हैं। बीइंग अ BMW एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी ऑन द पॉकेट। हार्डकोर आप तब कर सकते हो चीज़ें जब आप पे खर्चा नहीं होता इन डैमेजेस का, एंड आई थिंक इसलिए उन लोगों को तो ये फोकस करना ही नहीं चाहिए। तो जो लोग इस बाइक को एज अ ब्रांड एंटरिंग द BMW ब्रांड, buying a good motorcycle which can do good in city and tours and highways and everything, वो लेना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत बढ़िया बाइक रहेगी। स्पेशली यार मतलब आई थिंक द बाइक लुक्स डैम कूल, मतलब जितनी बार भी मैंने देखा मैंने यार वाओ दिस लुक्स ग्रेट, दिस लुक्स स्टनिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल कि भाई दिखने में अच्छी है, चलने में आई एम श्योर ये अच्छी होगी और सब कुछ कर लेगी। तो एक गुड ओवरऑल मोटरसाइकिल है, बट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी प्रीमियम। और अगर हम थोड़ा सा प्राइसिंग पे भी देख लें तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल भी गया है। तो मेरे हिसाब से बाइक इज़ डेफिनेटली ओवर प्राइस बाई एटलीस्ट 20%। तो मैंने एक कैसा कैलकुलेशन किया था कि ये जो इंडियन मेड बाइक्स हैं, हिमालयन है, KTM है और BMW की है 450 GS, ये यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। यूरोप में क्या प्राइसिंग है, आई एम एज्यूमिंग सिमिलर ब्रांड वैल्यू है दोनों जगह। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हिमालयन से ये कितनी ज़्यादा 33% ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए थी, क्योंकि वो 6,000 यूरोज़ की, तो इसके टॉप स्पेक वेरिएंट होना चाहिए था 8,000 यूरोज़ का बिकता है, और KTM जो 7,000 से 8,000, तो दैट इज़ अराउंड 15% मोर। तो इंडिया में अगर आप आर देखो विच इज़ 3.7 लाख एक शोरूम, तो उसमें 15% ऐड कर जाता हूँ तो मैक्सिमम 4.5, फिर भी मैं 50,000 ऊपर से प्रीमियम पकड़ के 5 लाख के ऊपर विद द टॉप स्पेक, विद एवरीथिंग, विद द ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स एवरीथिंग, वो सब लगा के भी मैं बोलूँगा कि मुझे 5 लाख के ऊपर ये नहीं चाहिए थी, जो आई थिंक अभी 6 तक जाएगी। तो वही मैंने बोला अराउंड मुझे लगता है 20% हायर है। इवन बेस वेरिएंट जो है वो जो 7,000 यूरोज़ का आता है वो सिमिलर अगर मैं प्राइसिंग देखूँ तो इट शुड हैव बीन 4.25 के आसपास, अगेन जो कि 20% हायर है। बट इंडिया में BMW को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्रांड का पुल है, वो फील है लोगों को, सबको वो जो सोशल मीडिया के लिए लोग जो मोस्टली लेते हैं, मतलब अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट ऑफेंडेड, काफ़ी लोग आजकल मोटरसाइकिलिंग करते हैं या मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं या कार्स खरीदते हैं टू शो कि हाँ मैंने कुछ ले लिया। तो ये इसलिए इंडिया में ना थोड़ा BMW की वैल्यू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने प्राइस प्रीमियम कर दिया। तो डेफिनेटली जो लोग लेने वाले हैं, जो बायर्स हैं वो लेंगे। इनिशियल यूफोरिया रहेगा, थोड़ा सेल्स होगी, उसके बाद ड्रॉप होगा, क्योंकि वंस दोस इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स आर गॉन देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट सेलिंग दिस मोटरसाइकिल। मुझे लगता है BMW इज़ नॉट गोइंग टू प्राइस इट लोअर इवन आफ्टर दैट, बिकॉज दे आर मेकिंग इट हेयर एंड एक्सपोर्टिंग इट। आई फील डोमेस्टिक मार्केट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, नहीं तो वो प्राइसेस को कंपिटिटिवली करते, तो वो उन्होंने नहीं किया। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि KTM जो है दे वर वेटिंग कि इसका प्राइस एक बार लॉन्च हो जाए, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉट अ ट्विन सिलेंडर इन द वर्क्स। 56 bhp वाली एक RC 450 लॉन्च हुई है अभी चाइना में। सो आई एम एज्यूमिंग इंडिया में 390s दे आर गोइंग टू स्टॉप, वो 350s ऑलरेडी बना चुके हैं, वो कर देंगे। और साथ ही साथ जो उनकी 450s हैं दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट है, तो जो टॉप स्पेक वेरिएंट है वो वैसे ले आएंगे, जिससे कि आपकी दोनों रेंज डिफरेंट हो जाए। फिर वो आप 4.5-5 लाख में उसको भी आप एक शोरूम डाल दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली सीइंग द प्राइसिंग इससे थोड़ी कम कर दोगे, 50,000 1 लाख कम कर दोगे, बट दैट विल ऑल्सो बी अ गुड मोटरसाइकिल। तो मुझे ये लगता है कि ये बाइक जो है BMW ने बेसिकली मेक हेयर एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड वाला सिनेरियो रखा है। तो डोमेस्टिक मार्केट दे आर नॉट वेरी कीन ऑन, नहीं तो वो इसको एग्रेसिवली प्राइस करते। आपका क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई वुड लव टू डिस्कस विद यू अबाउट दिस मोटरसाइकिल इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।